यूके पाकिस्तानियों का हार्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों की बहुत सारी कम्युनिटी वहाँ पे है, फेलोज़ वहाँ पे हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, तो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। पिछले दिनों यूके ने अपने जो कंप्लायंस के बार्स हैं उनको रेज़ किया है और काफ़ी मुश्किल हो गया है यूके जाना और जेन्युइन स्टूडेंट जो हैं उनको भी रिफ्यूज़ल देखना पड़ रहा है। और सेल्फ फाइनेंस के साथ यूके जाने की लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और जो मैं अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसके अंदर पैसे इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर आपका टैलेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये मतलब प्रेस्टिजियस है, टू वे प्रेस्टिजियस है। पहला तरीका तो पहली बात तो ये है कि इसलिए प्रेस्टिजियस है कि ये एक बहुत टॉप नॉच जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ का स्कॉलरशिप है। और दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह ये है, ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर आपको जो मिल रहा है, जो आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से आपकी टेक केयर की जा रही है, वो भी अपनी जगह पे एक लैविश चीज़ है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये कैम्ब्रिज का है और ये 2 स्कॉलरशिप जो हैं यहाँ पे इस वक़्त ऑफ़र हो रहे हैं। एक तो गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है। गेट्स अगर आपको पता हो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का स्कॉलरशिप है और दूसरा कैम्ब्रिज का अपना कैम्ब्रिज ट्रस्ट का स्कॉलरशिप है। ये दोनों स्कॉलरशिप एक ही वक़्त में ऑन है और इसको अप्लाई करने के लिए अभी काफ़ी सारा टाइम अवेलेबल है। तो आप ये सोचे बगैर कि इसमें टाइम बहुत अवेलेबल है तो आपने कैजुअल नहीं होना, आपने इसको फौरी तौर पे परस्यू करना है। इसका लिंक हम इसके अंदर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसकी वो चीज़ें बता देता हूँ जो क्वालीफाई करवाएँगी, जिसकी वजह से आप फौरी तौर पे सेलेक्ट हो जाएँगे और अल्लाह करे कि आप अपना कैरियर जो है वहाँ जाके परस्यू कर सकें। सबसे पहली बात ये है कि ये 22,050 पाउंड का एनुअल का स्कॉलरशिप है। अब आप अगर इसे मास्टर्स के लिए लेते हैं तो ये आपके 1 साल के प्रोग्राम के लिए काफ़ी है और अगर आप 4 साल के पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तब भी ये आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई 2 साल का प्रोग्राम एमफिल का लेते हैं तो उसमें भी आपके लिए जो सपोर्ट है वो 22,050 पाउंड एनुअल की सपोर्ट मौजूद है और ये बहुत लैविश है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो आपको इसके साथ-साथ मिलेंगी वो मैंने एनलिस्ट की हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोगों के लाखों रुपए लगते हैं और फिर एक जो अनसर्टेनिटी है ना वीज़े की, वो इस वक़्त वाक़ई यूके के लिहाज़ से एक प्रॉब्लम है। इस वक़्त यूके का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो 55% के अराउंड है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपको इसके अलावा मिलेंगी स्कॉलरशिप में इस वैल्यू के अलावा। इसके अंदर आपको जो कवर है मतलब एयर फेयर जो है वो आपको दिया जाएगा और आपको साथ में हेल्थ कवर जो है यानी यूके का जो हेल्थ कवर है ना वो 5-6 लाख रुपए का होता है एनुअल का। तो ये आपको मिलेगा। अच्छा, फिर अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। उनके लिए आपको थोड़ा-सा बैंक स्टेटमेंट और ऐसी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक्स्ट्रा आपको क्या चीज़ इसके अंदर मिल रही है? एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं आपको जितनी भी ज़रूरत है सपोज़ आपको किसी मेंबरशिप की ज़रूरत है, किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, आपने जाके कोर्स करना है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्पेशल आपको चाहिए, वो भी आपको देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी मास्टर की डिग्री है और आपकी पीएचडी की डिग्री है वो इसको आप परस्यू कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने बैचलर किया हो और जो इसके अंदर प्रोग्राम अवेलेबल है, एमफिल अवेलेबल है और मास्टर इन लिटरेचर अवेलेबल है। अच्छा, कुछ जो प्रोग्राम है यानी मैं इसको देख रहा था तो इसके अंदर इन्होंने जो कमर्शियल किस्म की क्वालिफिकेशंस है ना उसको सपोर्ट नहीं किया। शायद ये कम्युनिटी डेवलपमेंट या ओवरऑल जो आउटलुक है सोसाइटी की सिनेरियो जो है ग्लोबल सिनेरियो उसको बेहतर करने के लिए ये इस तरह की चीज़ों को डेवलपमेंटल चीज़ों को साइंसेस को सोशल साइंसेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके अंदर से जो चीज़ें हैं जिनको ओमिट कर दिया हुआ है वो कौन कौन सी हैं उसके अंदर एमबीए मास्टर इन फाइनेंस अच्छा अंडर ग्रेड की डिग्रीज और क्लिनिकल के जो कोर्सेज होते हैं जैसे डॉक्टर है डेंटिस्ट्री है इन सब को इन्होंने जिस वक्त हम ये देखते हैं ना कि ये स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज का तो हम ये सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई होगा कंपटीशन हाई होगा लेकिन एशियंस के दरमियान साउथ अमेरिकन के दरमियान अफ्रीकन्स के दरमियान ठीक है ना इसके अंदर जिनको उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते यूरोपियन इसमें शामिल नहीं हो सकते इसके अलावा स्विट्जरलैंड के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते इसके अंदर अमेरिका के लोग शामिल नहीं हो सकते इसके अंदर कनाडा के लोग शामिल नहीं हो सकते
यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, स्विट्जरलैंड, इसके लोग इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। ये प्योरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, आपका बहुत सारा चांस है कि आप जाएँ, जाके इसको विन करें। और ये बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, नंबर तो एग्ज़ैक्टली यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन 2 स्कॉलरशिप का कॉम्बिनेशन है तो बहुत सारा है। ठीक है जी? और इसकी जो लास्ट डेट है उसमें भी अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। मैं आपको बता के ना कैज़ुअल नहीं करना चाह रहा, तो मैं बता नहीं रहा। ठीक है ना? तो आप अपनी तैयारी करें, इसका लिंक मैंने शुरू में बताया इसमें दे दिया हुआ है। और आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप ओपनली जो है वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हर जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।